आज हम स्टार्ट करेंगे कि हमारा ये लैब मैनुअल 6 है, ठीक है। उसके अंदर हम सिंगली लिंक लिस्ट की इम्प्लीमेंटेशन को देख लेते हैं कि हमारे मैनुअल के अकॉर्डिंग हमारी क्या रिक्वायरमेंट है हमारे मैनुअल में, ठीक है। तो इससे पहले मैंने आपको सिंगली लिंक लिस्ट के अंदर इंसर्शन, डिलीशन और रिवर्स करना सब सिखा दिया है। तो अब ये देखें, ये हमारा मैनुअल का ही टास्क है, टास्क 1 है। इसके अंदर हम सिंगली लिंक लिस्ट के ऑलमोस्ट सारे ऑपरेशन देख रहे होंगे। तो इसमें उन्होंने क्या कहा है कि आपने क्या करना है कि यहाँ से मैं अगर क्या पेंसिल सेलेक्ट कर, ठीक है, रेड कलर है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखें, आपने टेम्पलेट यूज करनी है, ठीक है, टेम्पलेट यूज करनी है। उसके लिए हम क्या करेंगे, ये यहाँ पे अब अपने फंक्शंस के अंदर हम टेम्पलेट को यूज करेंगे। टेम्पलेट कैसे यूज करते हैं, ये देखें, टेम्पलेट का सिंटैक्स उन्होंने लिखा हुआ है। उसके बाद जो भी आप क्लास बना रहे हैं उसको इनिशियलाइज किया, उसको डिक्लेयर किया हुआ है। तो आज हम टेम्पलेट के अकॉर्डिंग अपने फंक्शन, अपने प्रोग्राम को लिखेंगे। सेम वैसे ही है, बस हमने सिर्फ यहाँ पे सिंटैक्स में टेम्पलेट लिख देना है, ठीक है। आपने कंफ्यूज नहीं होना, अब ये क्या है, बिल्कुल ईजी है, ठीक है। हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारा जो है, यहाँ पे देखें, वॉइड इंसर्ट एट हेड हमने कर ली है। इंसर्ट एट हेड मैंने आपको सिखा दिया है। उसके बाद मैंने आपको डिलीट करना, डिलीट एट हेड सिखा दिया। इंसर्ट एट हेड, इंसर्ट एट टेल भी हो गया हमारा, कि हम लास्ट पे कैसे इंसर्ट नोड करते हैं और पहले नोड को हम डिलीट कैसे करते हैं, डिलीट एट टेल कैसे करते हैं। और मैंने आपको इंसर्ट और डिलीट एट एनी पोजीशन भी सिखा दिया हुआ, जो कि यहाँ पे नहीं था। तो उसके बाद यहाँ पे प्रिंट लिस्ट भी मैंने आपको सिखा दी हुई है, हम कैसे प्रिंट करते हैं लिस्ट को। उसके बाद ये जो जो इसके अंदर ऑपरेशन है ना, ये सारे मैं आपको सिखाऊंगी। अब आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि इंसर्ट आफ्टर कैसे करते हैं और इंसर्ट बिफोर कैसे करते हैं। ये देखें, उन्होंने हमें ऐसे फंक्शन दिया हुआ है कि आपने अपने फंक्शन का नाम ये रखना है। उसके अंदर ये क्या है, टी वैल्यू और टी की क्या है, ये देखें, हम इंसर्ट आफ्टर एक नोड करने जा रहे हैं। तो जब भी हम नोड इंसर्ट करते हैं तो हम इसमें वैल्यू लेते हैं ना, कि हम ये वैल्यू नोड के अंदर इंसर्ट कराएंगे, तो ये वो वैल्यू है। और टी क्यों यूज हुआ है, क्योंकि हमने टेम्पलेट यूज किया है। टेम्पलेट क्या काम करती है, जो भी हम इंट, फ्लोट, जो भी डाटा टाइप यूज करते हैं ना, तो वहां पे हम उनको स्पेसिफाई नहीं करते, सिर्फ टी लिख देते हैं। ये है टेम्पलेट का काम। उसके बाद ये की क्या है इस फंक्शन के अंदर एज पैरामीटर, ये की क्या है। इससे पहले तो हम इंसर्ट एट एनी पोजीशन जब हम कर रहे होते थे तो हम पोजीशन डालते थे कि इस पोजीशन पे आप हमें नोड इंसर्ट करके दिखाओ। तो अब यहाँ पे की क्या स्पेसिफाई कर रही है कि लिंक लिस्ट के अंदर जो भी आपने डाटा डाला होता है ना, लाइक मैं 1 2 3 4 डाला होता है, तो मैं कहूँ कि 4 अब पोजीशन नहीं है, कि 4 नोड जो उसके अंदर लिंक लिस्ट के अंदर मौजूद है ना, इंसर्ट आफ्टर 4 के बाद ये वाला नोड जो है ना वो डाल दो। जो भी मैं नया नोड दूं वो उसके बाद डाल दो। यहाँ से पढ़ लेते हैं, इंसर्ट अ नोड आफ्टर सम नोड हुज इन्फो इक्वल्स इनपुट पैरामीटर की एंड रिटर्न्स ट्रू इफ नोड इज सक्सेसफुली इंसर्टेड एंड फॉल्स अदरवाइज। तो इसका यहाँ पे इसकी रिटर्न टाइप उन्होंने स्पेसिफाई किया है कि आपने बूल करवानी है। तो बूल का क्या मतलब होता है, आपने यहाँ तो रिटर्न ट्रू करना है या फिर फॉल्स करना है। तो पहले तो हम देख लेते हैं कि बूल इंसर्ट आफ्टर फंक्शन कैसे लिखेंगे और इसके अंदर वैल्यू और की का कॉन्सेप्ट क्या है, दोबारा से देख लेते हैं। इससे पहले जब हम करते थे इंसर्ट एट एनी पोजिशन, तो हम क्या कर रहे होते थे कि रेड ले लेते हैं, उसके बाद इसको कर लेते हैं। अच्छा, इंसर्ट एट एनी पोजीशन, हम पोजीशन डालते थे कि हमें 3 पोजीशन पे नोड इंसर्ट करना है, हमें 4 पे इंसर्ट करना है। अब हम पोजीशन नहीं डाल रहे होंगे, अब उन्होंने वहां पे दी हुई है हमें की। अब की क्या स्पेसिफाई कर रही है कि हमारी लिंक लिस्ट के अंदर जो भी हमारे डाटा में जो डाटा मौजूद है ना, ये वाला 1, ये 2, ये 3, ये जो भी मौजूद है, इनको क्या करना है, अब हमने ये वाला देना है। हमारी लिंक लिस्ट के अंदर जो भी डाटा मौजूद होगा हम वो डाटा देंगे कि ये लो भाई 2 लो, और इसके आफ्टर पे, ठीक है, इसके बाद में एक नोड जो भी हम डालें वो इसके बाद आना चाहिए। इंसर्ट तो हम कर रहे होंगे तो हम स्पेसिफाई कर देंगे कि तुमने 2 के
बाद में डालना है वो नोड। जो भी हम नया नोड ज़ाहिर बना रहे होंगे, इंसर्ट एट एनी पोजीशन तो आपको आता है ना, तो यहाँ पे अगर हम नोड डालेंगे तो इसका मतलब आपको पता चल गया कि हमने इस पोजीशन पे नोड इंसर्ट करना है। तो आपको पता है कि हम इसके नेक्स्ट को पहले फिल करेंगे, इसके नेक्स्ट में इसका नेक्स्ट डाल देंगे और इसको लिंक करा देंगे नोड को। सेम एज इट इज वैसे ही है, यहाँ पे सिर्फ मैंने आपको की का बताया कि हम अब क्या करेंगे, हमारी लिंक लिस्ट के अंदर जो भी डाटा मौजूद होगा, हम जो भी डाल रहे होंगे वो की के अंदर डालेंगे कि इससे पहले नोड बनाओ या इसके बाद में नोड बनाओ। और यहाँ पे हम पहले फंक्शन किसका देखेंगे, इंसर्ट आफ्टर की। हम जो भी वैल्यू दें उसके बाद में आप एक नोड इंसर्ट करके दिखाओ। तो चूंकि हम अब इसमें टेम्पलेट का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, तो आज मैं आपको स्टार्टिंग से टेम्पलेट्स का भी बताऊंगी कि टेम्पलेट्स कैसे यूज करते हैं। उसके बाद आप देखें, ये तो आपने स्टार्टिंग पे ऐसे ही लिखना है। उसके बाद टेम्पलेट का सिंटैक्स क्या होता है, टेम्पलेट का कीवर्ड लिखते हैं सबसे पहले, उसके बाद एंगल ब्रैकेट में आप लिखते हैं क्लास का कीवर्ड, टेम्पलेट कीवर्ड, एंगल ब्रैकेट में क्लास का कीवर्ड और साथ में टी। जरूरी नहीं आप टी लिखो, ये टेम्पलेट का नाम है। तो ये क्या हो गया हमारा टेम्पलेट का सिंटैक्स। इसके बाद आपने सेमीकोलन नहीं लगाना, आपने क्या लिखना है, टेम्पलेट का कीवर्ड, क्लास का कीवर्ड किसके अंदर, एंगल ब्रैकेट के अंदर, और साथ में टेम्पलेट का नाम कुछ भी रखते हैं। चूंकि टेम्पलेट है तो मैंने टी रख दिया। उसके बाद आपने नोड की क्लास वैसे ही बनानी है, बस यहाँ पे आपने जो काम किया हुआ करना वैसे ही है, बस यहाँ पे कुछ चेंजेस होंगे, ठीक है। अब देखें, जहाँ टेम्पलेट का काम क्या होता है, इससे पहले हम क्या ले रहे होते थे, इंट डाटा ऐसे ले रहे होते थे। अब हमने टेम्पलेट यूज कर लिया, अब हमें डाटा टाइप स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं। जहां पे भी हमें डाटा टाइप की जरूरत पड़ेगी हम वहां पे सिंपली लिख देंगे अपनी टेम्पलेट का नाम टी, यहाँ पे टी लिख दिया। उसके बाद आपने एक बात याद रख लेनी है, इसको जरूर याद रखना है कि जहां भी आप अपने नोड को यूज करो ना, ये अपनी नोड क्लास जो आपने बनाई हुई है, इसके बाद फौरन बाद आपने एंगल ब्रैकेट में टी लिख देना है, ठीक है। जो भी आप टेम्पलेट का नाम, अगर आपने टी लिखा हुआ है, डबल टी लिखा हुआ है, जो भी टेम्पलेट का नाम लिखा हुआ है, इस नोड क्लास के बाद एंगल ब्रैकेट में आपने उसको जरूर लिखना है, ठीक है। अगर आप नहीं लिख रहे होंगे तो आपका एरर आएगा। उसके बाद अब हम क्या करते थे कि हम यहाँ लिखते थे नोड पॉइंटर, हम क्या लिखते थे, नोड पॉइंटर बना दो, सॉरी ये क्या हो गया, हम कहते थे नोड पॉइंटर बना दो नेक्स्ट। तो अब क्या मैंने बताया कि नोड के फौरन बाद आपने एंगल ब्रैकेट के अंदर टी लिख देना है, ठीक है। जब भी आप टेम्पलेट यूज करोगे, जरूरी नहीं, यहाँ पे थ्रू आउट द प्रोग्राम जहां पे भी आप नोड यूज करेंगे उसके बाद ऐसे एंगल ब्रैकेट में टी लिखना है। आप पॉइंटर बना रहे हो, आपने वो काम सेम ही रखना है कि आपने नोड टाइप का पॉइंटर नेक्स्ट बनाया, लेकिन नोड के फौरन बाद एंगल ब्रैकेट में टी लिख देना है। यही है इसकी इजी वाली बात। और उसके बाद हमने कंस्ट्रक्टर बनाया, चूंकि यहाँ पे हम इंट वैल्यू लिखते थे, अब हम क्या लिखेंगे, टी वैल्यू। नेक्स्ट हम यहाँ पे ऐसे सेम लिखते थे। उसके बाद हमने देखो नोड क्लास बनाई, क्लास से पहले हमने टेम्पलेट का सिंटैक्स लिख दिया, टेम्पलेट लिख दी क्लास बनाने से पहले। उसके बाद हम लिंक लिस्ट की क्लास बनाते हैं, तो इस क्लास से भी पहले इससे ऊपर क्या बना देंगे, एक टेम्पलेट क्लास बना देंगे, उसका भी नाम रख दिया टी। इसमें भी मैंने आपको बताया कि जब भी आपने नोड यूज करना है उसके फौरन बाद एंगल ब्रैकेट में टी यूज करना है। उसके बाद आप जो भी काम कर रहे हो, आपने सेम नोड पॉइंटर हेड बनाया, हेड को इनिशियलाइज किया, नल पॉइंटर से आप खाली नल भी कर सकते हो। मैंने आपको पहले भी ये बात बताई हुई है, अगर आप इसको इनिशियलाइज करोगे नल से तो थ्रू आउट द प्रोग्राम आप नल ही यूज करोगे, अदरवाइज अगर आप नल पीटीआर यूज कर रहे हो तो आप थ्रू आउट द प्रोग्राम नल पीटीआर यूज करोगे। अब मैंने यहाँ पे क्या यूज किया है, नल पीटीआर। उसके बाद इंसर्ट एट एंड, इस फंक्शन पे हम आएंगे। ये क्या है, मैंने एक लिंक लिस्ट बनाई हुई है। इंसर्ट एट एंड का क्या मतलब है, मैंने एक लिंक लिस्ट बनाई है जिसमें मैं नोड अपने लास्ट पे इंसर्ट कर रही होंगी। सेम वही प्रोग्राम है, सेम वही कोड है, सिर्फ चेंजिंग क्या है कि आपने यहाँ पे नोड के फौरन बाद एंगल ब्रैकेट में टी लिखना है, और यहाँ पे आप इंट लिखते थे तो जहाँ पे आप डाटा टाइप यूज करते थे वहां पे आपने टी लिखना है, सिर्फ ये डिफरेंस है। उसके बाद अगर आप कोड देख लें तो बिल्कुल सेम है। तो आज हम क्या कर रहे होंगे, इंसर्ट आफ्टर अ गिवन नोड। ये देखें, जैसे उन्होंने हमें फंक्शन की स्टेटमेंट दी है ना कि आपने ऐसे फंक्शन बनाना है, तो सेम वैसे ही लिखा है मैंने। ये देखें, बूल इंसर्ट आफ्टर टी वैल्यू टी की,
ठीक है। ये देखें बूल इंसर्ट आफ्टर टी वैल्यू। टी अब वैल्यू क्या है, जो भी नोड अपने अंदर वैल्यू, नया नोड जो हम बना रहे होंगे उसमें कोई वैल्यू भी तो डाल रहे हैं ना, वो वैल्यू है। और ये की क्या है हमारी लिंक लिस्ट के अंदर, जिसको भी हम स्पेसिफाई करना चाहेंगे इसके बाद में तुम डाल दो, क्योंकि इंसर्ट आफ्टर कर रहे हैं तो इसके बाद में डाल दो। अब इसका कोड कैसे लिखेंगे हमने करना है इंसर्ट आफ्टर। तो इंसर्ट आफ्टर हम सीख लेते हैं। ये देखें हम इंसर्ट आफ्टर कैसे करेंगे। लाइक अगर हमने की दी है उसको 2, यहाँ से पता लग गया कि हमने 2 के बाद में एक नोड बनाना है, यहाँ पे हमने एक नोड बनाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक पॉइंटर ले लेते हैं जिसको हेड से रिट्रेवर्स करना स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम मैंने रख दिया है करंट। और करंट को कब तक आगे बढ़ाएंगे, जब तक वो उसका डाटा, ये करंट आप ये देखें यहाँ पे, अगर जब करंट पहुंच जाएगा तो अब हमने करंट को कहाँ तक बढ़ाना है, जब तक हमारे करंट का डाटा की के इक्वल नहीं हो जाता। समझ आइए, करंट पॉइंटर को हम आगे 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 बढ़ाते जा रहे हैं ना, और रोकना कहाँ पे है, जहां तक हमने जो की दी हुई है, लाइक हमने की दी थी उसको 2, तो जब तक हमारे पॉइंटर का डाटा की के इक्वल नहीं हो जाता तब तक हम अपने करंट पॉइंटर को आगे आगे बढ़ाते जाएंगे। तो ये देखें यहाँ पे मैंने इसको की दी थी कि 2 नोड के बाद आपने नया नोड डालना है। तो की का अब ये देखें पॉइंटर जब यहाँ पे पहुंचा, इस पॉइंटर का डाटा की के इक्वल हो गया तो हो गया, यहाँ पे ये स्टॉप हो गया, मतलब इसको पता लग गया मैंने इसके बाद एक नोड इंसर्ट करना है। लाइक मैंने नोड का नाम रख दिया n। तो अब नोड इंसर्ट कैसे करते हैं ये मैंने आपको सिखाया हुआ है कि यहाँ पे हम सबसे पहले इसके नेक्स्ट पार्ट को फिल करेंगे। क्या कहेंगे कि नोड के नेक्स्ट में डाल दो करंट का नेक्स्ट, और करंट के नेक्स्ट में क्या डाल दो आप, नोड को। ऐसे ही था ये, मैं इसका लिंक ब्रेक करके इसके नेक्स्ट में क्या आना चाहिए था, नोड। ऐसे होना था ना, मींस के करंट के नेक्स्ट जो के मौजूदा तौर पे 102 को कर रहा था, इसको पॉइंट कर रहा था, अब वो इसको नहीं कर रहा होगा, वो नोड को करेगा, ठीक है। और नोड के नेक्स्ट में जिसको करंट कर रहा था वो आएगा। ये आपने पजल नहीं होना, सेम ऐसे ही आपने किया हुआ है, ये आपने पहले किया हुआ है। तो अब आपके लिए इजी है, सिर्फ आपने ये इसकी कंडीशन देखनी है कि जब तक हमारे करंट पॉइंटर का डाटा की के इक्वल नहीं हो जाता। ये देखें मैंने एक करंट पॉइंटर लिया जिसको इनिशियलाइज किया हेड से, उसके बाद कंडीशन लगाई कि करंट का डाटा जब तक नॉट इक्वल टू की नहीं हो जाता। ये देखें करंट को हम जब एक एक स्टेप आगे मूव करा रहे हैं तो हमने ये भी ध्यान रखना है कि करंट हमारा नल ना हो जाए। ये आपने लिख देना होता है हर, जब भी आप व्हाइल लूप लगाएं, कोई भी पॉइंटर बनाएं, टेम्प बनाएं, करंट बनाएं, कुछ भी बनाएं, जब भी आप उसको ट्रेवर्स कर रहे हो, ट्रेवर्स क्या मतलब, जब भी उसको एक एक स्टेप लूप के अंदर बढ़ा रहे हो, तो आप ये ऊपर कंडीशन के अंदर लिख दिया करें कि ये भी चेक करते रहो कहीं हमारा जो पॉइंटर है वो नल पीटीआर के इक्वल तो नहीं हो गया, कि इक्वल ना हो जाए। उसके दरमियान में क्या आएगा, एंड। उसके बाद आपने अपनी कंडीशन, जो असल कंडीशन है वो हमारी ये है कि हमारा जब तक करंट का डाटा की के इक्वल नहीं हो जाता तब तक करंट को करंट के नेक्स्ट तक बढ़ाते जाओ। उसके बाद क्या करो, एक नोड बनाए। देखिए नोड मैंने लिखा, उसके फौरन बाद मैंने टी को लिखा, नोड बनाया, न्यू नोड। यहाँ पे भी देखिए मैंने नोड लिखा तो एंगल ब्रैकेट में उसको टी लिखा, उसके अंदर वैल्यू डाल दी। इसका क्या मतलब, मैंने नोड बनाया है और सबसे पहले नोड के नेक्स्ट पार्ट को फिल करते हैं। नोड के नेक्स्ट में क्या आना चाहिए, करंट का नेक्स्ट, और करंट के नेक्स्ट में नोड आना चाहिए। तो जब ऐसे हो जाए तो मीन्स कि हमने नोड इंसर्ट कर दिया है, तो रिटर्न कर दो ट्रू। अब यहाँ पे देखें जब हम ट्रेवर्स कर रहे थे हो सकता है कि ये आगे बढ़ता बढ़ता कहीं ऐसा हो कि करंट हमारा नल पीटीआर हो। इसका क्या मतलब है, करंट नल पीटीआर हो सकता है हम उसे वैल्यू की ऐसी दे दें जो हमारी लिंक लिस्ट के अंदर मौजूद ही ना हो, तो उस सूरत में हमारे करंट के अंदर क्या पड़ा होगा, वो खाली होगा। उस सूरत के लिए जो लिंक लिस्ट के अंदर हमारी की एग्जिस्टिंग कर रही होगी तो करंट उस सूरत में खाली होगा, मींस के करंट इक्वल टू नल पीटीआर होगा। तो उस सूरत में हमें क्या कर देना है, रिटर्न फॉल्स। इसका क्या मतलब है कि अगर हमने ये देखें हमारे लिंक लिस्ट के अंदर 5 तक नोड है, 1 2 3 4 और 5 है। अगर मैं उसे की दे दूं 6, मींस के ये आपकी की है
और इसके बाद आपने एक नोड इंसर्ट करना है। तो अब वो देखेगा यहाँ पे तो कहीं पे भी 6 नहीं है, इस लिंक लिस्ट के अंदर कहीं 6 मौजूद है। ये तो मैंने की दी कि वो ये जो आपकी लिंक लिस्ट के अंदर प्रेजेंट हो। तो अगर मैं इसको वो नोड दे दूं जो इसके अंदर प्रेजेंट ही नहीं है, तो उस सूरत में हमारा ये जो करंट आगे आगे बढ़ाते जा रहे हैं क्या होगा, नल होगा। तो उस सूरत में हमारा करंट नल पीटीआर होगा। तो हम कह देंगे कि भाई रिटर्न फॉल्स कर जो कि ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो इसके बाद में हम नोड कैसे इंसर्ट करा दें। ठीक है, उसके बाद आपने सिंपल ऐसे ही करना है। तो आप जब नोड इंसर्ट हो जाए तो आपने रिटर्न ट्रू कर देना है, और अगर आपका करंट नल है तो आपने रिटर्न फॉल्स कर देना है। ठीक है, ये आप नीचे भी लिख सकते हो। ओके, ये इंसर्ट आफ्टर हो गया। अब ये देखें प्रिंट लिस्ट का फंक्शन है, उसको मैं कॉल करती हूँ इंसर्ट एट एंड मीन्स के पहले मैंने लिंक लिस्ट यहाँ तक बनाई अपनी, उसके बाद इंसर्ट आफ्टर मैंने आपको सिखाया, इसको इस वक्त ये करती हूँ और इसको कंपाइल एंड रन करके देखती हूँ। ये देखें इंसर्ट आफ्टर फंक्शन में मैंने इसको वैल्यू और की एस पैरामीटर लिया था ना। ये देखें वैल्यू मैंने उसे दी है कि तुम 90 वैल्यू डालो 4 के बाद। ये लिंक लिस्ट के अंदर 4 मौजूद है ना, इसे मैंने कहा है कि 4 के बाद तुम क्या डालो, 90 वैल्यू। अब देखते हैं क्या ये डालता है 4 के बाद 90 वैल्यू। ये देखें ये था 4, ठीक है, 4 के बाद में डाल दो 90 वैल्यू। ऊपर कहीं है 4 के बाद 90 वैल्यू? नहीं ना, 4 के बाद क्या था, 5 था। तो अब मैंने जब दोबारा फंक्शन कॉल किया तो उसमें मैंने बताया कि तुम 4 के बाद डालना 90, उसने डाल दिया। अब आप इसमें चेंज भी वैल्यू कर सकते हो। पहले आपने वैल्यू डालनी है कुछ भी, लाइक मैं कहती हूँ 45 वैल्यू डालो, किसके बाद, 9 के बाद। ये है ना लिंक लिस्ट के अंदर प्रेजेंट है, तो इसके बाद मैं इसे करती हूँ 9 के बाद तुम 45 डाल दो। ये देखो 9 के बाद इसने 9 के बाद क्या डाल दिया, 45। हमारा यार हो गया इंसर्ट आफ्टर।